हेलो व्यूअर्स, आप सबका फेवरेट शो खतरों के खिलाड़ी जल्द आने वाला है टीवी पर। खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट का हुआ है इंटरव्यू। आइए मिलते हैं इनमें से तीन कंटेस्टेंट से जिनका नाम है कश्मीर, शुमोना और आपके फेवरेट अभिषेक कुमार। यहाँ पे तो शुमोना ने टांग खींच ली अभिषेक कुमार की, जिन्होंने चिढ़ाया है उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू में इन तीनों की मस्ती। एक जो मैं लिफ्ट से नहीं जा पाता हूँ, स्टेज से जा रहा हूँ, अब मैं लिफ्ट से जाना स्टार्ट करूँ और अकेले जाना स्टार्ट करूँ, तो बस यही है एक फोबिया जो मेरा है। और जो पिछले टाइम एक दो तीन कदम दूर रह गया था ट्रॉफी से, इस बार मैं ट्रॉफी लेके अह, मुझे पर्सनली चैलेंजेस बहुत पसंद है लाइफ में भी। आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स एंड मेंटली स्पेशली। तो इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है। इट्स बिन अ वाइल द एड्रेनलिन जंकी इन मी हैज़ बिन स्लीपिंग, तो आई थॉट इट्स टाइम टू वेक, उठो भाई जागो। सो लिटरली दैट। Me, nothing. अब मैं for the longest of time, I just wanted to get back to fitness. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं because I was when I was 17-18 I was an athlete at that time, और उसके बाद सब छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठाता था और कुछ नहीं। तो मैं I just wanted to sanitize my system, clean my body, और वो हो नहीं पा रहा था उस लेवल तक। तो ये एक शो लिया तो ऐसा लगा कि ये मोटिवेशन इनफ है कि इसकी वजह से मैं वापस अपनी क्लीन लाइफस्टाइल शुरू करूँ, सुबह जल्दी उठना शुरू करूँ, वर्कआउट शुरू करूँ, क्लीन ईटिंग, हेल्दी लिविंग। तो एक उस वजह से मैंने ये एक मोटिवेशन की तरह उठाया शो। टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशंस, तो क्या कुछ प्रिपरेशंस आपने की है? कुछ स्विमिंग क्लासेस वगैरह लिया है आप लोगों ने, या फिर कुछ फिटनेस को लेकर कुछ वर्कआउट वगैरह कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? क्या करें, अभी राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से राइट? राइट से लेफ्ट जाता अभी उल्टा जाता है सर। तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वर्कआउट शुरू है। लेकिन मेरा मानना ये एक इस तरह का शो है जिसके लिए आप कितना भी प्रिपेयर करो, आई डोंट थिंक इट्स दैट यूजफुल। ये ऑन टाइम आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला है आप नहीं जानते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, इतना आप अपनी बॉडी को तैयार रखो। लेकिन वहाँ पे जो स्टंट आएगा वो टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी करके जाओ, कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ पे जो होना है वही होना है। I agree. मतलब मेरे को like since 2011 I've been working out or physical health fitness journey. Guys, भाई एक लाइट बंद हो गई लेकिन चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है। physical fitness journey हो या एक routine lifestyle हो, but honestly like he also said, जब stunt होता है ना, stunt अपनी जगह और आपकी life की preparation अपनी जगह। उस वक्त लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, और खुद फियर से भी ज़्यादा इट्स लाइक खुद पे एक जो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है, इट्स अ लीप ऑफ फेथ इन मोस्ट ऑफ द स्टंट्स लिटरली। नहीं, मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे आपकी स्विमिंग काम बॉडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, तो आपको, जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो अगर मेरे को बोल दिया तैरने के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो मैं तैर नहीं सकता हूँ ना। मेरे को बट तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आप हाथ पैर चलाना शुरू कर दोगे। बट आप सरवाइव उतनी देर तक नहीं कर पाओगे जितनी देर आप स्विमिंग के रोहित साथ। सर नहीं डूबने देंगे तुमको, डोंट वरी। बट आप गिव अप वाले जोन में तो आ जाओगे ना काफी वो यू करने नेवर के। नो। तो आई थिंक वो ज़रूरी है, बट वही वो भी है कि आप मेंटली, मेरे को लगता है ये शो ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन का है, फिजिकल से ज़्यादा। और स्विमिंग प्लस पॉइंट आ जाता है क्योंकि पानी के स्टंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की बट मेरे को नहीं आई, पता नहीं क्यों इतने जल्दी लोग सीख लेते हैं, मेरे को तो नहीं आई। मैंने ज्वाइन की 24-25 दिनों के लिए। ग्लैड माँ बाप ने मुझे 3 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। हाँ, मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया साइड, मतलब हमें पंजाब साइड नहीं सिखाते हैं जल्दी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी स्पोर्ट्स क्लब में नहीं, मैंने हमारे सीखा तो था। पंजाब में नहीं सिखाते हैं। कुछ नहीं तो मेरे ग्रैंडफादर ने गोमती नदी में सीखा था, तो मैं भी हमेशा पूल की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए। तो चलो यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट हो गया, तो मैं बोल दूँ। जी, हमने आपका देखा थोड़ा एग्रेशन लेवल, आप बहुत शॉर्ट टर्म में हाइपर हो जाते हो, तो यहाँ पर आप कितना कंट्रोल करने वाले हो? क्योंकि एक तरफ से रोहित सर का गाइडेंस होगा, एक तरफ से आपको स्टंट करना होगा, तो कितना अपने आप को मेंटली आप सेट करके जा रहे हो ये चीज़ों के लिए? मैं कुछ सेट करके नहीं जा रहा हूँ।
जो निकलेगा वो रियल ही निकलेगा, कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा मैं वहाँ पे। जैसा मैं हूँ, जैसे मैं बोलता आया हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। वही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कौन सा टास्क है, कैसे है। मेरा मेन फोकस हुई है कि मेरे को जो मेरा मेन फियर है उसको ओवरकम करना है और इस बार ट्रॉफी लेके आनी है। अभिषेक इसी के साथ ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि आपको खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब आप खतरों कर रहे हैं, तो जी। क्या ये उस टाइम भी रूमर था या अभी रूमर है? जी मैम, तभी ऑफ़र हो गया था मेरे को, पर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे राइट हैंड में भी इंजरी है। मेरे बचपन में मैं स्टंट्स करता था बाइक पे, तो मैं गिर गया था, तो होल्डिंग पावर थोड़ा वीक है मेरी राइट हैंड का। और मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं करूँ ना करूँ। फिर मैंने रवि दुबे सर से सलाह ली, वो मेरे मतलब जिम में ही आते हैं, वैसे भी उड़ारियाँ के प्रोड्यूसर। हाँ, तो वो कहते तू पागल है, तू सोच भी कैसे रहा है कि नहीं करना, मतलब इतना अच्छा शो है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और किस्मत वालों को ही नसीब होता है। और तू ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकता, मतलब ये ऐसा शो है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और करण भाई ने मेरे को बोला था कि मेरे को डॉग का फोबिया था और आज मेरे घर पे 2 डॉग्स हैं, तो मैंने कहा भाई इतना ओवरकम हो जाता है क्या? फिर मैंने उनको एक रील भेजी जिसमें वो फेंट बेहोश हो गए हैं। मैं क्या इसका मैं क्या करूं? मैं कहता बीच बीच में हो भी जाता है। पहले भी आप लोगों ने देखा कुछ ना कुछ स्टंट, तो ऐसे कौन सा स्टंट है जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें कि आपको करना है, और कौन सा स्टंट है जो आप चाहते हैं कि आपको करने का मौका ना ही मिले? आई थिंक इलेक्ट्रिक शॉक क्यों, लाइक यू नो, लाइक आई थिंक वो काफ़ी क्यों, मतलब क्यों करंट पास करवाऊँ मैं, मतलब करंट वाले, लाइक वो आई थिंक ना कभी एक्सपीरियंस पहले किया है शॉक, और ना बहुत sadistic stunt है। हाँ, लाइक और ना करने का मन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो ना करने वाला ये है, और करने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम वाटर स्टंट्स एंड अ कार स्टंट, बिकॉज आई लव ड्राइविंग एंड आई लव वाटर। जी, तो पानी का तो तूने बोल दिया। वही मैं बोलने लगा, वो पानी वाला एक मैंने स्टंट देखा था जिसमें ना वो एक उसमें बंद कर देते हैं, वो क्या होता है वो, और हाथ पैर बांध देते हैं और बोलते हैं खोलो जाके भाई। तो कैसे खोलें? तो वो बहुत टफ लग रहा है। और जैसे मैम ने बोला, वो कार स्टंट जो है वो बहुत एडवेंचरस सा रहता है, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है, तो वो बड़ा हीरोइक सा फील होता है। सबको हीरो मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे हर चीज़ से डर लगता है। मुझे अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा करो तो मुझे हाइट से भी फोबिया है, और सबको होता है मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कोई आदमी की 100 फीट पे खड़ा करो और बोलो नीचे कूद जाओ तो किसी को डर ना लगे, 2 मिनट के लिए तो लगता है सबको। डीप वाटर में आप मुझे भेज दो तो डर लगेगा थोड़े टाइम के लिए। आप कीड़े मकोड़े छोड़ दो या यहाँ पे कोई सांप घूमने लगेगा तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी 2 मिनट के लिए। तो वो तो हर किसी का होता है, वो मोमेंटरीली आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस मोमेंट में आपको उस पर काबू पाना है उतने समय के लिए। वो अगर आप कर लो तो आपकी निकल पड़ी। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? आप लोग जा रहे हो और जितने भी आपस में कंटेस्टेंट हो सबको भी कुछ नहीं, कंटेस्टेंट्स के लिए तो ऑल द बेस्ट है, सब अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आई थिंक सब लोग एक ही बार कर सकते हैं, तो एवरीबडी हैज़ टू गिव देयर बेस्ट शॉट। और फैंस को यही कि देखो सीजन, टीआरपी बढ़ा और क्या। थैंक यू भाई। थैंक यू। एनी मैसेज? बस यही है कि एक बार मेरे लिए हाथ जोड़ के प्रे कर देना कि जीत के आए। इमोशनल गेम तो नहीं है। कहाँ से आ रहा है ये? Where is this coming from? Where is this coming from? ओके। इमोशनल, इनके कहने का मतलब आप इमोशनल भी काफी ज्यादा है, तो इमोशनल गेम ना खेले आप, इमोशनल गेम खेलेंगे। देखो भाई, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहने Coming from, I didn't understand वाला, the मैं जैसा हूँ question. मैं वैसे ही रहने वाला हूँ। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Just 1 second photo. I finished one side, I can finish off with the other side. परत को देना।